जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 8 पास हो या 10 पास हो और आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप पढ़ने में एकदम कमजोर हो लेकिन दौड़ने में एकदम तगड़े हो और आपको टीए आर्मी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे टीए आर्मी भर्ती को लेकर पहले मैं वीडियो बनाकर सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, बहुत सारे दोस्तों को ये पूरा बात नहीं पता होगा। अभी जम्मू कश्मीर में एक सीओ साहब हैं, जैसे 160 इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती होने वाला है, तो जम्मू कश्मीर के एक सीओ साहब हैं, तो वो कुपवाड़ा के डीएम को एक लेटर लिखे हैं और उस लेटर में सीओ साहब 4 पॉइंट लिखे हैं। तो उस लेटर में जो कुछ भी लिखा गया ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा दे रहा हूं और पूरा का पूरा लेटर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। नहीं तो टेलीग्राम पर जाना, नीलेश ब्लॉग सर्च मारना, हो सकता है वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाए, तो उसमें जुड़ जाना। टीए के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा जैसे ही मेरे पास आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोग को ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, ठीक है ना। आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आते हो, सभी जोन का भर्ती क्लियर हो गया है। ये नहीं सोचना कि हमारे जोन का भर्ती क्लियर नहीं हुआ है, सभी जोन का भर्ती क्लियर हो गया है। जोन 2 के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं, जोन 4 के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं, जोन 1 का भी नोटिफिकेशन मेरे पास है और टीए आर्मी का फुल नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है क्योंकि टीए के बारे में बहुत कम ही लोगों को सारी चीजें पता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भर्ती 4-5 सालों से नहीं आ रही थी तो कोई इसके बारे में छानबीन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं काफी दिनों से इसके बारे में सर्च मार मार के देखते रहता हूं, अपने से बड़े लोगों से मतलब पता करते रहता हूं, ठीक है ना। ये आर्मी में ना सिर्फ आपका जीडी का भर्ती कराया जाता है, ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाता है और क्लर्क का भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना। इसमें आपका टेक्निकल नहीं होता है, नर्सिंग असिस्टेंट नहीं होता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो टीए आर्मी जो जीडी का भर्ती कराया जाता है ना, काफी इसमें जीडी में आपका 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। तो कुछ साथी लोग हैं जो लोग 10 पास तो हैं, 10 में उनका 45% भी है, लेकिन किसी एक विषय में उनका कम नंबर है, जैसे 30 नंबर है, 31 नंबर है, तो वो लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं टीए आर्मी जीडी का भर्ती देख सकता हूं कि नहीं। 2019 के पहले जब टीए आर्मी का भर्ती कराया जाता था तो 10 में जिन लोगों का किसी विषय में नंबर कम रहता था तो वो लोग 12 का मार्कशीट लेकर भर्ती देखने चले जाते थे। अगर आप 10 में आपका नंबर कम है, 12 का सर्टिफिकेट आपके पास है और आप टीए जीडी का भर्ती देखना चाहते हो तो मेरे भाई 12 का सर्टिफिकेट लेकर आप भर्ती देखने जा सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया। काफी सारे लोग ये बार बार पूछ रहे थे। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें एक नया कुछ ऐड है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो आपका इंडियन आर्मी का भर्ती होता है तो उसमें तो पहले पेपर होता है, फिर दौड़ होता है, उसके बाद से आपका मेडिकल वेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और क्लर्क वालों का वही आपका टाइपिंग वाइपिंग होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन टीए आर्मी में क्या होगा, ट्रेडमैन में, वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई। सबसे पहले आपका दौड़ होगा, फिजिकल होगा, ठीक है ना। 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा और जिन लोगों का उम्र 18 साल, हाँ उम्र भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो जो जो मुझे याद पड़ेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आपका जो उम्र है ना 1 नवंबर 2024 तक आप लोग काउंट कर लेना। 1 नवंबर 2024 तक आपका उम्र कम से कम 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए। ये यहीं से आपका उम्र काउंट होगा। 1 नवंबर 2024 तक कम से कम आपका उम्र 18 साल हो गया होना चाहिए। जिन लोगों का उम्र 18 साल से 1 महीना कम रहेगा, 2 महीना कम रहेगा, तो फिर उन लोगों को भर्ती में नहीं लिया जाएगा, उन लोगों को घर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। आपका दौड़ हो जाएगा, उसके बाद से जिग जग बैलेंस होगा, बीम खिंचाएगा, वो सारी चीजें होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वो लोग देख लेंगे, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कब होता है, काफी सारे लोग पूछ रहे थे। आज आपका दौड़ कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, तो कल या परसों मतलब 1-2 दिन के अंदर में आपका मेडिकल हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल हो जाएगा ना, तो यही पॉइंट आप लोगों को समझना है। जो लोग जीडी में भर्ती देखने जाएंगे टीए आर्मी में, तो उन लोगों को तो ये नहीं करना है, इसके बारे में नहीं समझना है। लेकिन जो लोग ट्रेडमैन का भर्ती देखने जाएंगे, क्लर्क का भर्ती देखने जाएंगे, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेडिकल होने के बाद इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। जिस तरह से आसाम राइफल में होता है ना, सेम उस तरह से इसमें भी होता है। अगर आप जैसे टीए आर्मी ट्रेडमैन का 8 पास से भर्ती देखने जा रहे हो या 10 पास से भर्ती देखने जा रहे हो, तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा ना, जैसे आप अगर वाशरमैन में जाना चाहते हो, ट्रेडमैन में जैसे वाशरमैन
मैन में जाना चाहते हो तो मेरे भाई जैसे कपड़ा किस तरह से धोया जाता है, मतलब सर्फ कितना, जैसे कितना सर्फ में कितना कपड़ा धुल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट होगा, वो लोग जैसे काफ़ी सारा प्रश्न पूछेंगे। और अगर आप बार्बर में जाना चाहते हो ना तो मेरे भाई जैसे बाल वाल जो बनाते हैं, जो बार्बर लोग रहते हैं, तो मतलब उधर आपसे बाल भी बनवाया जा सकता है, भी बाल बनाने वाला मशीन वशीन होगा, सामान वामान होगा, तो उसको लेकर आप लोगों को मतलब भर्ती देखने जाना है अगर ट्रेडमैन में जाओगे तो। अब इसको सुनकर काफ़ी सारे लोग ट्रेडमैन में जाइए नहीं करेंगे, सोचेंगे यार इसमें तो ट्रेड टेस्ट भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से इसलिए बता रहा हूँ ना, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं यार भीड़ तो जीडी में होगा, ट्रेडमैन में तो ट्रेड टेस्ट भी होगा, तो काफ़ी सारे लोग नहीं जाएंगे। तो वो लोग अभी से सीरियस हो जाएंगे और अभी से अच्छे से ये सब अपना प्रैक्टिस करेंगे, वाशरमैन के बारे में नॉलेज लेंगे, बार्बर के बारे में नॉलेज लेंगे। आपका कुक भी होता है ट्रेडमैन में, तो कुक में भी मतलब खाना वाना वो लोग बनवा सकते हैं, खाना के बारे में, मसाला के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए ट्रेड टेस्ट आपका ट्रेडमैन में होगा, 2019 के पहले होता था, ठीक है ना। तो वही देख कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ट्रेड टेस्ट फाइनल हो जाएगा, जीडी वालों का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, क्लर्क वालों से भी एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। तो क्लर्क वाले भी अपना पहले से तैयारी करके जाएंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें होने के बाद रिटेन एग्जाम होगा, आपका पेपर कराया जाएगा। और इंडियन आर्मी के पेपर में जो इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस रहता है, ट्रेडमैन का सिलेबस रहता है ना, सेम सिलेबस आपका टीए आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का है। इसके लिए मैं अपने दूसरे चैनल नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर क्लास करा रहा हूँ रोज सुबह में 9 बजे, तो आप लोग वहाँ से क्लास कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा वहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये रहा वो वाला लेटर, जो लेटर ये दर्शा रहा है कि टीए आर्मी की भर्ती 100% कन्फर्म हो गई है। जितने पगला अभी भी सोच रहे हैं कि टीए आर्मी का भर्ती नहीं आएगा, सिर्फ न्यूज में देखने को मिल रहा है, तो सुधर जाओ, समय है, ठीक है ना। नहीं तो भर्ती आएगी चली जाएगी, फिर दूसरे भर्ती का इंतजार करने लग जाओगे। ऑफिशियल मोहर वाला आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पर पूरा सील मोहर लगाया गया है, ठीक है ना, मेजर कर्नल का। और इसमें जैसे एक सीओ साहब हैं, कर्नल साहब हैं, जो मतलब 160 इन्फेंट्री बटालियन के बारे में जैसे कुपवाड़ा के डीएम से कुछ बात बोले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, उन सारी चीज़ों को मैं बहुत आसान भाषा में लिख दिया हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है, वो पूरा नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर के कर्नल साहब कुपवाड़ा के डीएम को एक लेटर लिखे हैं, हमें जैसे जो मतलब कर्नल साहब हैं जो डीएम को लेटर लिखे हैं, तो उस लेटर में ये बोले हैं कि हमें आपके क्षेत्र में H&H 160 इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती कराना है। उधर आपका 160 इन्फेंट्री बटालियन है जम्मू के तरफ, ठीक है ना। तो सीए साहब बोल रहे हैं कि हमें आपके क्षेत्र में जैसे डीएम साहब से 160 इन्फेंट्री बटालियन में टीए आर्मी का भर्ती कराना है, और उस भर्ती में 15 से 20 हजार युवा भाग लेंगे। इसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए हमें मतलब जो भी सुविधा है वो चाहिए। वो डीएम साहब से बोल रहे हैं कर्नल साहब। और क्या क्या बोले हैं कर्नल साहब वो आप लोग देख लो। कर्नल साहब 4 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट रखे हैं कि ग्राउंड के पास पुलिस चाहिए, जहां पर भर्ती कराई जाएगा टीए आर्मी का, तो वहां मतलब पुलिस चाहिए। उसके वजह से दूसरा पॉइंट रखे हैं कि डॉक्टर के साथ दवा भी होना चाहिए। टीए आर्मी का भर्ती देखने जा रहे हो, अगर दौड़ मतलब रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उधर डॉक्टर भी रहेंगे, दवा भी रहेगा। वो लोग मतलब तुरंत एम्बुलेंस में ला देंगे और तुरंत दवा होगा मतलब वो लोग कराएंगे, ठीक है ना। तो मतलब डॉक्टर के साथ दवा भी होना चाहिए। डीओ साहब के तरफ से फायर ब्रिगेड का परमिशन भी मांगा गया है, जैसे आग उग लगने पर मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा पॉइंट है कि पानी का टैंकर भी होना चाहिए। सीओ साहब बोले हैं जहां पर भर्ती कराया जाएगा 160 इन्फेंट्री बटालियन में, तो वहां पर पानी का टैंकर भी होना चाहिए। और पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, जहां भी टीए आर्मी का भर्ती कराया जाएगा ना, तो उधर के जो सीओ साहब रहेंगे, तो मतलब उस जहां जिस एरिया में भर्ती कराया जाएगा ना, तो उस एरिया के जो डीएम रहेंगे, तो सीओ साहब डीएम से परमिशन मांगेंगे और ये सारा सुविधा के लिए बोलेंगे। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। हम लोगों को तो ये सब बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो समय से पहले जब आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगा ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारी भी करोगे। ये भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूं कि यहाँ पर साइन मुहर लग गया है, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है मैं आप लोग को बता दिया हूं। तो अब कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि टीए आर्मी का भर्ती नहीं आएगा। ऑल इंडिया में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य का भर्ती क्लियर हो गया है। भले से आपके राज्य का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन सभी राज्य का भर्ती क्लियर हो गया है। बस नवंबर से लेकर और फरवरी के बीच में आप लोग का भर्ती करा लिया जाएगा। वही नवंबर से लेकर और फरवरी मार्च के बीच में टीए आर्मी का सभी जगह का भर्ती करा लिया जाएगा।
उसके बाद से 1-2 महीने बाद जो लोग मतलब सब कुछ फिट हो जाएंगे ना, दौड़ मार ले जाएंगे, मेडिकल फिट हो जाएंगे, तो 1-2 महीने बाद इसका पेपर कराया जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में, तो इसको भी आप लोग देख लो। वैसे वैकेंसी को लेकर और एक डाउट है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे राज्य का भर्ती मतलब टीए आर्मी का भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, तो वो काफ़ी सारे लोग के अंदर डाउट चल रहा है। तो उसके ऊपर मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है नीलेश डिफेंस कैरियर, और उस चैनल पर कल मैं पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा कि किस राज्य का भर्ती कहां पर कराया जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग इंतजार करना, ठीक है ना। अब यहां पर आपका वैकेंसी यहां पर देखो, ये आपका 156 इन्फेंट्री बटालियन का है, पंजाब का है, जोन फर्स्ट में जो आता है। तो यहां पर वैकेंसी के बारे में देख रहे हो, ये फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, 100% रियल है मेरे भाई, 100% ये रियल है। यहां पर आपका देखो सोल्जर जीडी में 307 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अब क्या चाहिए मेरे भाई, 307 वैकेंसी सिर्फ 156 इन्फेंट्री बटालियन में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा संख्या है 307, ठीक है ना। हमें लगता है कि ज़्यादा लड़के भी पकड़े जा सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे ट्रेडमैन का दिया है, तो ट्रेडमैन में किसी में 12 वैकेंसी, किसी में 2 वैकेंसी, किसी में 1 वैकेंसी, किसी में 6 वैकेंसी, किसी में यहाँ पर भी 6 वैकेंसी दिया है। उसके बाद से यहाँ पर क्लर्क का दिया है 8 वैकेंसी, 1-1 वैकेंसी दे दिया है, फिर 6 वैकेंसी दिया है। तो मतलब क्लर्क और ट्रेडमैन में तो हर जगह वैकेंसी कम ही आता है, लेकिन आपका जीडी में बहुत अच्छा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और यही सारी चीजें मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद मिला होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, अच्छे से जुनून के साथ मेहनत करो। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठना जो लोग पहले ही आपका मनोबल तोड़ दें। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।